ग़िज़ा इंसानी ज़िंदगी का इंतहाई अहम अंसर है, जिस पर इंसानी ज़िंदगी का दारोमदार भी है। ये ग़िज़ा हमें किस तरीके से खानी चाहिए? प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें इसका तरीका सिखाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में मिलता है कि खाना खाने से पहले हमें अपने हाथों को धो लेना चाहिए, खाना खाने से पहले कुल्ली कर लेना चाहिए, खाना खाने के लिए ज़मीन पर बैठना चाहिए और बैठने का अंदाज़ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि एक टांग खड़ी कर कर एक टांग पर बैठें। इसका फ़ायदा ये होगा कि मैदा दब जाएगा और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक जो तिहाई हिस्सा खाना खाना है उतना ही खाना खाया जाएगा। एक तिहाई हिस्सा पानी के लिए खाली रहेगा और एक तिहाई हिस्सा हवा के लिए खाली रहेगा। खाना खाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुक़मा लेने का अंदाज़ सिखाया कि 3 उंगली से खाना खाना चाहिए। इससे इजाफी खुराक हमारे मैदे में नहीं जाएगी और जो खुराक जाएगी वो चबाने में हमारे लिए आसानी होगी। खूब चबाकर खाना खाना चाहिए और खाना खाने के बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रब का शुक्र अदा करना सिखाया है कि जब अल्लाह ताला की नेमतें हमें मैसर आएँ तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक जब हम खाना खाएंगे तो ये ग़िज़ा ना सिर्फ हमारी जिस्मानी सेहत के लिए अच्छी होगी बल्कि इसके ज़रिए हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का क़ुर्ब भी हासिल कर सकेंगे। अल्लाह ताला की मोहब्बत के हुसूल का वाहिद ज़रिया अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की इत्तिबा करना है और सुन्नतों की इत्तिबा से दुनिया भी हसीन हो जाती है और आखिरत भी हसीन हो जाती है। आप भी हुज़ूर की सुन्नत पर अमल कीजिए और इस सुन्नत के जो असरात और बरक़ात आपको हासिल हों उससे हमें ज़रूर आगाह कीजिए। देखिए, खाने खाने का जो अंदाज़ है हमारा वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम किस तरह खाना खा रहे हैं और कितनी देर में खा रहे हैं। अब जल्दी जल्दी खाना और देर से आराम से खाना, इन दोनों से हमारी सेहत मुतासर होती है। जब हम जल्दी जल्दी खाते हैं, जब हम फूड हमारे मुंह के अंदर जाता है तो उस वक्त जो है हमारे दांतों की जो मूवमेंट है जिससे फूड ग्राइंड होता है और जो थूक मुंह के अंदर मौजूद है उसको जब मिलता है उस साथ में, तो वहाँ से डाइजेशन का अमल, जो हज़म का अमल है, वो शुरू होता है। जितने छोटे छोटे पीसेस होंगे फूड के उतने अच्छी तरह से वो हज़म होगा, उतनी अच्छी तरीके से जो है वो आंतों की तरफ जाएगा। जब यही फूड हमारे पेट के अंदर जाता है ग़िज़ा की नाली से होके, तो वहाँ पे जाके ये एसिड के साथ मिक्स होता है। अब जितने छोटे छोटे पीसेस होंगे प्रोटीन के, गोश्त के, उतना कम एसिड रिलीज़ होगा हमारे स्टमक के अंदर, उतनी ही कम एसिडिटी होगी और उतनी आसानी से ये फूड पास हो जाएगा आगे आंतों की तरफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम तेज़ तेज़ खाते हैं तो फूड के ज़रात हमारे बड़े बड़े होते हैं और वो हज़म होने के लिए उसको ज़्यादा एसिड चाहिए होता है, वो ज़्यादा देर तक पेट के अंदर रहते हैं, तेज़ाबियत होती है और इसकी वजह से हज़म का अमल सही नहीं होता है। तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है। कुछ मुल्क तो ऐसे हैं जहाँ पे जल्दी खाना जो है वो बहुत बुरी आदत समझी जाती है। लाइक फ्रांस में अगर आप आधे घंटे से पहले या 1 घंटे से पहले अपना खाना ख़त्म करें तो वो उसको बुरा मानते हैं, बुरा समझा जाता है। वहाँ पे बाकायदा 1 घंटा दिया जाता है खाने के लिए, जिसमें लोग कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा फूड को देखते हैं, पहले उसको फ़ील करते हैं, स्मेल उसकी फ़ील करते हैं, उसके बाद उसको खाते हैं। तो ये एक लंबा प्रोसेस है और इसको इसी तरह खाना चाहिए, स्लो, आराम से, ताकि सही से हज़म हो जाए।